बंगाल में चुनाव बस अब कुछ ही दिन रह गया है। वहीं चुनाव से पहले जिस तरीके से बंगाल की राजनीति की तस्वीरें निकल कर आ रही है और जो पार्टी एक दूसरे पर बयानबाजी कर रही है, वहीं कल बीजेपी के पुराने लीडर सुभाष चंद्र बोस के परपोते टीएमसी ज्वाइन कर लिए हैं, जहां उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी बांटने वाली राजनीति करती है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी है। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, जैसे कि अब बंगाल दौरे पे हैं, बंगाल का आपको काम भी मिला है और आप बंगाल पे जा रहे हैं लोगों से बात करने के लिए। वहीं जो सुभाष चंद्र पोते के जो पर पोते हैं, जो पहले बीजेपी के लीडर हुआ करते थे, अब उन्होंने टीएमसी ज्वाइन करके बीजेपी पे आरोप लगाया है कि बीजेपी बांटने वाली सरकार है, बांटने वाली काम करती है। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर निरंतर हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों को लाभ लेते हुए देखा है। बांटने वाली राजनीति, जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति अन्य दल करते हैं जो भाजपा नहीं करती है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से पिछले 12 सालों में माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहे और टीएमसी की सरकार ने प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को यहाँ के गरीबों तक पहुँचने से वंचित रखा है। यहाँ के गरीबों को ना आवास मिला है, ना शौचालय मिला है, ना आयुष्मान भारत कार्ड योजना लागू हुई है, ना युवाओं को अच्छी शिक्षा मिलती है। सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले ही नजर आते हैं। टीएमसी की सरकार विकास को लेके बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अगर विकास को लेकर गंभीर होती तो आज बंगाल की तस्वीर बदली हुई होती। और पश्चिम बंगाल की जनता जिस तरीके का हम माहौल पूरे क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में, माननीय गृहमंत्री जी की रैली में और अन्य कार्यक्रमों में देख रहे हैं, यहाँ की जनता ये मन बना चुकी है कि भाजपा की डंजन की सरकार बना के टीएमसी को यहाँ से भगाएंगे और कल्याणकारी योजना को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। लेकिन सर, टीएमसी की सरकार के लीडर्स बोलते हैं कि 4 तारीख के चुनाव के बाद यहाँ की जनता की रक्षा कौन करेगा? उनकी सिक्योरिटी की कौन गारंटी लेता है? देखिए लोकतंत्र में जनता स्वतंत्र है। किसको वोट देना है, किसको सपोर्ट करना है, किसको सीएम बनाना है, किसको पीएम बनाना है, किसको एमएलए बनाना है, किसको एमपी बनाना है, ये जनता का अधिकार है और जनता तय करती है। और जनता ही तय करने वाली है कि 4 तारीख को जिस तरीके से पिछले 15 साल में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ में भेदभाव किया, अत्याचार किया, दुर्व्यवहार किया, अब वो जनता मन बना चुकी है, समझ चुकी है। अब आने वाले 23 और 29 तारीख को जनता ईवीएम पे जाकर जवाब देगी और टीएमसी के अत्याचारों का बदला लेगी। सर, वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बंगाल में दौरा रहा, जहां उन्होंने एक दिन में 3 रैलियां की, लोगों से मतलब संबोधन किया। तो वहीं इस पे उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाया है, वहां पे सभी लोगों को, जितने भी माफिया थे उनको खत्म किया है, अब बंगाल की बारी है। तो साथ ही अब इसी को देखते हुए कीर्ति आजाद, जो टीएमसी के सांसद है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गौ तस्करी होती है, गौ सबसे ज्यादा बाहर उत्तर प्रदेश से बेची जाती है और उस पैसे से, उस फंडिंग से इलेक्शन में काम किया जा रहा है। देखिए टीएमसी के नेता जो कीर्ति आजाद जी हैं वो ये भूल गए हैं कि शायद पहली बार वो भाजपा से ही सांसद बने थे। उनको राजनीति में सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। अब क्यों ऐसी उनकी मजबूरी है, क्यों टीएमसी के साथ जाके इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सनातनियों की रक्षा की पार्टी है। गाय को हम माता मानते हैं और गाय की हम पूजा करते हैं, गाय की हम रक्षा करते हैं। और जो माहौल उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकार नहीं थी, जिस करीब तरीके से गायों की हत्या होती थी, जिस तरीके से गायों की तस्करी होती थी, आज जो हम कानून व्यवस्था सुरक्षा की बात अगर उत्तर प्रदेश में करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता तो सुरक्षित है ही, लेकिन आज खुले में हमारी गाय आपको घूमते हुए नजर आएगी। किसी की हिम्मत नहीं कि उस गाय को खरोच भी लगा दे। ऐसे सुशासन की सरकार पे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। टीएमसी के लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करते हैं। उनको ना धर्म से मतलब है, ना विकास से मतलब है, ना गरीबों से मतलब है, ना महिलाओं से मतलब है। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित ही अब की बार परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की डबल की सरकार बनेगी। तो पश्चिम बंगाल की जनता को भी जो जन कल्याणकारी योजना हमारी सरकार की शुरू है, वो वहाँ तक पहुँचेंगी।
लेकिन जैसे कि बताया कि जन कल्याण योजना तमाम कई योजनाएं हैं जो बंगाल में लागू नहीं हुई। उसी पे कीर्ति आजाद ने बोला है कि दिल्ली हो चाहे बिहार हो, वहां पे जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने कहा कि महिलाओं को पैसे देंगे, 10,000 रुपए पैसे दिए गए इलेक्शन में, तमाम दिल्ली में भी बोला गया। लेकिन वही बात अब बंगाल में भी घोषणा पत्र में कहा गया कि महिलाओं को 3,000 रुपया दिया जाएगा। लेकिन कीर्ति आजाद ने आरोप लगाया है कि जो जिन राज्यों में बीजेपी जीती उन महिलाओं को तो वहां पे पैसे मिल ही नहीं रहे, तो बंगाल में वो महिलाओं को क्या पैसे देंगे? देखिए, कीर्ति आजाद आरोप लगाएं तो कोई वो नहीं है। आरोप अगर कोई वहाँ की महिला लगाए, चाहे बिहार की लगाए, चाहे दिल्ली की लगाए, चाहे यूपी की लगाए, ये भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। और पिछले 12 साल में हमने देखा है कि माननीय पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे हैं कि जिन योजनाओं का वो शिलान्यास करते हैं, उन योजनाओं का लोकार्पण भी उन्होंने ही किया है। पहली सरकारों में कई-कई दशक निकल जाते थे, शिलान्यास हुए पड़ा रहता था और कई-कई सालों तक उसका लोकार्पण होने का मतलब अभी भी वो योजनाएं बहुत सारी 2014 से पहले भी अधूरी थी, जिनको आके मोदी जी ने पूरा किया है। तो विकास के मामले में, योजनाओं के मामले में, सुशासन के मामले में, देश की रक्षा सुरक्षा के मामले में कोई व्यक्ति, कोई दल, कोई भी अपने आप को कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक सीमाती पात्री है जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का हित भी कर रही है, देश को डेवलप भी कर रही है और देश की रक्षा सुरक्षा भी कर रही है। आखिरी सवाल सर, नारी बात करूँ, महिलाओं के लिए आरक्षण बिल लाया जा रहा है जिसको लेकर बजट सत्र भी बढ़ाया गया है। इसमें कई विपक्ष का कहना है कि जानबूझकर इलेक्शन में इस तरीके की बिल लाई जा रही है, इसके बाद भी हो सकता था, इसी समय क्यों? तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 5 राज्यों के चुनाव हैं और अगर चुनावी माहौल को देखते हुए या चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए अगर ये बिल लाया गया होता, तो 9 अप्रैल को 3 राज्यों की वोटिंग हो चुकी है, उससे पहले लेके आते और ये बीच में 16 ही क्यों लेके आते? 2 तारीख तक बजट सत्र, 2 तारीख को ही लेके आ जाते। तो ये विपक्ष वालों के पास आरोप लगाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। देश की 50% आबादी हमारी नारी बहनें हैं और उनको लोकसभा में और विधानसभा में अधिकार मिले, इसको लेके हमारी सरकार नारी बंधन अधिनियम कानून लेके आई थी और अब वो लागू हो जाएगा। 2029 से वो लागू होगा। विधानसभा में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उसका। अगर ये होता कि हम अभी इसी विधानसभा चुनाव में उसको लागू करके करते तो लगता कि वोट के लिए बीजेपी कर रही थी। लेकिन महिलाओं के साथ में जो वायदा हमारी सरकार का है, उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। प्रॉब्लम यही है विपक्ष के साथ में कि जो वायदे हमारी सरकार, हमारी पार्टी जनता से करती है, उसको हम पूरा भी करते हैं। इन लोगों ने झूठे वायदे किए, कुछ कार्य नहीं किया, तो इसलिए इनको प्रॉब्लम है। ये लोग इसीलिए परेशान हैं कि जिस तरीके से 12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ है, उसको लेके विपक्ष में बौखलाहट है। बहुत-बहुत शुक्रिया राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। आप राष्ट्रीय टीवी पे सुन रहे थे बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह को। कोलकाता से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे, कैमरामैन गोपाल के साथ।